आपको सब पता है। मैंने फंसा रहे हैं पता ब्लैक वी को डाला है तो तेनू चुकन इनको उठाओ ना भाई, सवाल ये कर रहे हैं। हम खामोश हैं। आई लव माई आर्मी, आई लव माई पाकिस्तान, वेलकम ग्रेट, पहन लगे रहो, ठोका पटाई जाओ, हम आपके साथ हैं, जैसे करेंगे लब्बाइक। जो लीडर नहीं है उसको हम क्यों सिलेक्ट करेंगे, मतलब सेलेक्ट तो वो हो गए हैं, वैसे इलेक्ट क्यों करेंगे हम? तीनों को ही नहीं मानते कि तीनों में से कोई भी ना है। फिटे मुँह करें उनको और साइड पे कर दें। जिसको हम डिक्लेयरली मतलब कह चुके हैं कि ये गद्दार है, उसको इतना प्रोटोकॉल, इतना वेलकम करना, ये सारा कुछ करना, मतलब उसको लाया गया। शहबाज शरीफ ने जब इस पाकिस्तान में कदम रखा है ना, तो वाहिद वज़ीर आज़म रखा है। शहबाज शरीफ वो थोड़ा सा ना मेंटली वीक है। पाकिस्तान को चलाने के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग जो है वो वज़ीर आज़म लाना पड़ेगा। ये बड़े मियाँ साहब की बात, तो वो चला अच्छा लेते हैं लेकिन खा भी अच्छा लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस मरतबा भी चलाओ, खुद भी खाओ, लेकिन हमें भी खिलाओ। इमरान साहब का ये कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि मैं मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग बना दूँगा कि बाहर से लोग कमाने आएंगे, तो वो कमाने के लिए पहुँच चुके हैं बंदे। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़ HD। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है और अगर नून लीग की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर अगर नून लीग इक़्तिदार में आती है तो कौन बनेगा वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या फिर मरियम नवाज। तो आवाम से जानते हैं कि आखिर नून लीग को अगर इक़्तिदार में लाया जाता है तो आवाम आखिर किसको वोट देगी और किसको चाहती है कि जी वो लीडर बने और वो आगे मजीद अगर प्रोसीड करे। तो आवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? मेहरान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई है, हर इंसान के दिल में ये भी सवाल आता है कि आखिर कौन इक़्तिदार में आएगा। नून लीग की बात की जाए तो वहाँ पर हमें 3 लीडर्स देखने को मिलते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। आप किसको अपना लीडर बनाना चाहेंगे अगर नून लीग में से एक को चुनना पड़े? मैं आपको बताऊँ, नवाज शरीफ ने जब इस पाकिस्तान में कदम रखा है ना, तो वाहिद वज़ीर आज़म रखा है। अच्छा जी, ये पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में पहले है कि इलेक्शन होने से पहले पता है कि वज़ीर आज़म कौन है। ठीक है, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे। अभी तो अगर देखा जाए, केसेस को देखा जाए तो ताहयात इस वक्त वो नहल है, तो आप समझते हैं कि नहल ही उनकी जल्दी रिवर्स होने हो जाएगी? 1 2 3 4 दिन 5 दिन इस तरह ये फैसले आते रहेंगे। हमने बैनर्स पे बात लिखी हुई देखी थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आ रहे हैं, वो सही ना, वो इशारा दे गए हैं कि थोड़ा बहुत ना अपने अंदर जगह पैदा कर लो। ठीक है, दिल में जगह पैदा कर लो कि नवाज शरीफ ही होंगे। मैंने जिस तरह बात की है कि दिल से एक्सेप्ट नहीं, मैं करूं या ना करूं फ़र्क नहीं पड़ता, आपने वोट नहीं देना? मैं कर नहीं सकता ना कुछ। मैं वोट नहीं दूंगा, ये तो मैं पहले बता दूं। मैं वोट ज़ाया नहीं करना चाहता अपना। तो वोट आपने किसी को, मतलब आप वोट ज़ाया करके वोट ज़ाया नहीं करना चाहते? बिल्कुल। ये भी अच्छी है। हाँ, ये लेकिन वोट मतलब कास्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं है मेरे साथ। तो कास्ट करवाने नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं ज़ाया करना चाहिए पाकिस्तान का। ठीक है, आपको पता है कि किसको आपने वज़ीर आज़म बनाना है, तो वह लगा दो, हमें कबूल है। सीधा कहना चाहते हैं कि इलेक्शन ही सिलेक्शन होती है? बिल्कुल नहीं, करने नहीं चाहिए। कितना पैसा ज़ाया होगा इस पर, फ़ायदे कोई नहीं है ना। ये हमें दिखावे का ज़रूरत है, क्योंकि आप जो आवाम है वो थोड़ी बहुत ना शऊर रखती है इस चीज़ का, कि पता है कि कौन जो है इक़्तिदार में आने वाला है। तो इससे बेहतर ये है कि आप साफ साफ अनाउंस कर दो। वैसे आपका दिल क्या कहता है कि अगर ये डीलिंग ना हुई होती तो आप मरियम नवाज को बनाते अपने वज़ीर आज़म? मरियम नवाज़ को मैं वज़ीर आज़म क्या, मैं कहना नहीं चाहता। उसको क्या बनाना है, वो तो बिल्कुल यार। शहबाज शरीफ वो थोड़ा सा ना मेंटली वीक है। ठीक है, हैंडल नहीं कर सकते मुल्क, नहीं कर सकते वो बेचारा। तो आपको पता है पहले ही बहुत सी परेशानियों में, ऐसे बंदे के हाथ में मुल्क नहीं देना चाहिए। ठीक है, पहले ही उसने काफ़ी मुल्क का जो है बेड़ा गर्क किया है। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि जो है वो बहुत बड़ा जो है वो उसने पंजाब को सेट किया, वो किया होगा। अब वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हालत नहीं। पाकिस्तान को चलाने के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग जो है वो वज़ीर आज़म लाना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ तो दूर दूर का उसका तलक नहीं है। दूसरे रहे उनके बड़े मियाँ साहब की बात, तो वो चला अच्छा लेते हैं लेकिन खा भी अच्छा लेते हैं। ठीक है, तो मैं उनसे यही कहना, चला अच्छा लेते हैं, खा भी अच्छा लेते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस मरतबा भी चलाओ, खुद भी खाओ, लेकिन हमें भी खिलाओ। मुझे नहीं लग रहा कि आप इस बार हमें बिल्कुल हमें नहीं खिलाएंगे इस मरतबा। इस बार वो सिर्फ खाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें भी पता है, हमें भी पता है कि आखिरी इक़्तिदार होगा। और इसमें उन्होंने ये आखिरी जो है वो, जिस तरह वो इमरान साहब, मैं एंड पे इमरान साहब का कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि मैं मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग बना दूँगा कि बाहर से लोग कमाने आएंगे, तो वो कमाने के लिए पहुँच चुके हैं बंदे। ठीक है, क्या कहेंगे आखिर में देखने वाले आवाम? आखिर में ये कि भाईजान आराम से बैठ जाओ। ठीक है, ये हो चुकी है इलेक्शन की कोई आप तारीख को ना देखो, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन ही सिलेक्शन हो चुकी है वज़ीर आज़म साहब की। ठीक है, हमारा दिल से आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो, और ये भी देखो कि ये कितना अरसा रहेंगे। ठीक है, और होप फॉर बेस्ट कि अच्छा करें मुल्क के लिए। हम तो यही चाहते हैं यार, जो भी हो
पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, ठीक है, एटलीस्ट जिस तरह वो कहते हैं कि यार खाते भी हैं लगाते हैं, तो इस मरतबा इतना करते रहना कि खाते भी रहना और लगाते भी रहना। शुक्रिया जी, आपकी गिफ्ट रहेगा, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जी जैसा कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जी आखिर अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। नून लीग की बात कीजिए तो वहाँ पे हमें 3 लीडर्स देखने को मिलते हैं, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। आपको इन तीनों में से एक को चुनना पड़े तो किसको चुनते हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी बात की करेक्शन करूंगा कि आप लीडर किसको बोल रही हैं। ये तो आवाम कहती है ना कि सारे लीडर। आपने लीडर क्यों बोला? मैं आवाम की ज़ुबान। नहीं, आप उसको लीडर कैसे बोल रही हैं? मतलब लीडर की क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में? ये लीडर है? सवाल पूछो ना, ये करें ना। मतलब लीडर क्या होता है? इसको आप इनको लीडर बोल रही हैं, तो लीडर नहीं, मैं भी नहीं मानती हूँ। तो बात ख़त्म। जो लीडर नहीं है उसको हम क्यों सेलेक्ट करेंगे? मतलब सेलेक्ट तो वो हो गए हैं, वैसे इलेक्ट क्यों करेंगे हम? इलेक्शन में हम उनको नहीं, मतलब वोटिंग तो उनके हक में होनी नहीं है। तो तीनों को ही नहीं मानते कि तीनों में से कोई भी ना है, फिटे मुँह करें उनको और साइड पे करें। फिर किसको लाना चाहते? वो बैठे हैं लाने वाले, वो ले आएंगे जिसको भी ले आएंगे। हम तो भाई एज आ पाकिस्तानी की राय क्या है ना, अब आप बताएं कि आप किसको। हमारी तो राय खत्म हो जाती है ना जब इलेक्शन ही नहीं हो रहे। इलेक्शन की डेट तो अनाउंस हो गई है, और इलेक्शन में कौन कौन आ रहा है जी? सभी आ रहे हैं। कोई भी नहीं आ रहा, मर्जी के लोग आ रहे हैं और आप इलेक्शन के पैसे। यही लगता है कि जी सिलेक्शन हो चुकी है, इलेक्शन बस जो है वो एक वैसे ये गेम है जो दिखाई जा रही है, आवाम को थोड़ा सा सही है, मतलब सिलेक्शन हो चुकी है। एक बंदा आपका आदि मुजरम है, एक बंदा आपको बम्बई अटैक्स का मुजरम बोलता है, एक बंदा गद्दार है इस मुल्क का, जिसको हम डिक्लेयरली मतलब कह चुके हैं कि ये गद्दार है। तो उसको इतना प्रोटोकॉल, इतना वेलकम करना, ये सारा कुछ करना, मतलब उसको लाया गया है। कोर्स क्या लगता है इस चीज़ प्रोटोकॉल? सीधे वलीमे थे तो आया नहीं है, मतलब आया कुछ करने आया ना यहाँ पे कुछ। उसको देखे ना, उसके भाई की 1.5 साल हुकूमत रही है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं दाखिल हुआ, क्यों नहीं आया? थे ना, आप किधर गए? पहले वो ला नहीं रहे थे, बाद में ऑफर। कहाँ से आई ऑफर? अच्छा मुझे लग रहा है आई एम द गेस्ट एंड यू आर द हॉस्ट, व्हाट द हेल इज दिस? तो यही है ना, आपको सब पता है। आए मैंने फंसा रहे हैं, पता ब्लैक वी को डाला है तो तेनू चुकन। इनको उठाओ ना भाई, सवाल ये कर रहे हैं, हम खामोश हैं। आई लव माई आर्मी, आई लव माई पाकिस्तान, वेलकम ग्रेट, पहन लगे रहो, ठोका पटाई जाओ, हम आपके साथ हैं, जैसे करेंगे लब्बैक। जी तो व्यूअर्स, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।